बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये जो हमारा आरटीई से राइट टू एजुकेशन एक्ट से इसमें आप कह सकते हैं कि दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में दो क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आरटीई से पूछे जाएंगे। तो यह सेशन बेहतरीन होने वाला है, आप इस सेशन को छोड़ के मत जाइएगा। यह सेशन से आपका दो क्वेश्चन दो नंबर फिक्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और देखिएगा कि परीक्षा में दो क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 110% कह सकते हैं कि इस ईयर तो टॉपिक है, इस टॉपिक से दो प्रश्न हर एक बार पूछा गया है। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, नाम ही है आरटीई 2009। कहने का मतलब होता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये क्यों लाया गया, ये साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं। जब भी एजुकेशन में बदलाव मतलब करना होता है, एजुकेशन को बेहतर बनाने की बात होती है, तो हमेशा इम्प्लीमेंट होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। उसी में आरटीई आया। आरटीई कहते का मतलब है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी हर एक बच्चे का अपना क्या हो, अधिकार हो, क्या, पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का हर एक बच्चे का अधिकार है। कहता है कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। आप भी अगर बिहार सरकार स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक ये तो फ्री रहते ही है। साथ ही साथ 9th और 10th जो अगर हैं तो 14 वर्ष के लमसम में कहता है 6 से, क्योंकि 6 में आप फर्स्ट क्लास में रहते हैं पहला में, और उसके बाद ये जो हमारा ये लास्ट आप 10th करते हैं तो उस समय 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या, देखिए कहने का मतलब है मुफ्त भी होना चाहिए और अनिवार्य भी होना चाहिए, यानी हर एक बच्चा को शिक्षा ग्रहण करना है। अगर कोई बच्चे का अगर माता पिता नहीं पढ़ाते हैं तो आपको पता होगा कि उस पर केस हो सकते हैं कि बच्चे को नहीं पढ़ाया। जो बच्चे नहीं पढ़ाएंगे, जो माता पिता, जो लोग जैसे प्राइवेट कंपनी हो या किसी में, तो यही अनिवार्य कहने का मतलब होता है मुफ्त तो होगा, यानी पैसा क्या हो, पैसा तो नहीं लगेगा, जीरो लगेगा। और अनिवार्य भी है कि आप बच्चे को कल कारखानों में काम नहीं करवाएंगे। ठीक, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आरटीई जो है यह कब लागू हुआ, तो आरटीई कब लागू हुआ यह हमारा साथियों आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यह 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया। ये प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, इसे भी VI लगा लीजिए ठीक, कि यह आरटीई कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू हुआ। यहाँ से पूछे जाते हैं। अब ये पूछे जाएंगे आपसे कि यह आर्टिकल कितने आर्टिकल में है, तो यह हमारा 21A में है। उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इतना तो आप समझ गए। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में साथियों जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो 25 मार्क्स का पूछा जाता है, इसमें एक चैप्टर फुल फॉर्म से भी है। और मैंने अपने नोट्स में, जब आप देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो मैंने नोट्स में ये फुल फॉर्म भी दे चुका हूँ, फुल फॉर्म। ठीक, जैसे एक बार पूछा गया था एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, किस चीज का, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, और उसी वक्त पूछा गया था कि NIOS का फुल फॉर्म, मैं सभी दे चुका हूं अपने नोट्स बैच में। ठीक, ये जो 249 का जो हमारा नोट्स बैच है 249 का, उसमें मैं कंप्लीट दे चुका हूं। आरटीई 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ। इसे आप स्टार लगा लीजिए, आप इसे मत भूलिएगा, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब हमारा यह है कि अगला है कि धारा 12 क्या कहता है, यानी आरटीई में धारा 12 क्या कहता है। ठीक, इसे भी आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा कि आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट यानी निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित यानी रिजर्वेशन है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 25% हो जाएगा। आरटीई 2009 के अनुसार
प्राइवेट यानी इस निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, यह किस धारा में कहता है, तो यह हमारा धारा क्या हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा। अगला है ऐसे बच्चों को, यानी कहता है कि ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को साम्यता यानी इक्विलिटी पर आधारित पेडागोगी का उपयोग करना चाहिए। ये कहने का मतलब होता है कि सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। क्या, समान व्यवहार करना चाहिए। और स्कूल में होना भी चाहिए कि किसी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। आप एक टीचर हैं तो भेदभाव तो नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर भेदभाव बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों में एक द्वेष की भावना हो जाती है कि हमारे टीचर हमसे भेदभाव करते हैं। अगला है धारा 13। धारा 13 क्या कहता है, पूछा जा सकता है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना या पेनल्टी देना होगा। यानी अगर कहता है कि प्रति व्यक्ति पर, अगर आप विद्यालय में फीस लेते हैं सरकारी, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर तो उसका पेनल्टी देना होगा। धारा 14 कहता है किसी बालक के पास एज प्रूफ न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, धारा 14 जो है ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जिसमें कहता है किसी बालक के पास अगर एज जो है, एज प्रूफ यानी आपका आधार कार्ड हो या किसी प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ अगर नहीं होने की स्थिति में भी विद्यालय में क्या किया जाए, एडमिशन लिया जाए। एडमिशन क्या हो, बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। बच्चों का एडमिशन ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं हो तो आप उस बच्चे का एडमिशन नहीं ली, बच्चे को एडमिशन आपको लेना है। ठीक, अगर इसका बाद हमारा कहता है धारा 15 क्या कहता है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, डिफिनिट टाइप के परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, इसीलिए आप इसको एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लीजिएगा। धारा 15 कहता है बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, यानी बच्चों को एडमिशन दे दिया जाएगा 6 से 14 वर्ष तक, चाहे वह शैक्षणिक एकेडमिक ईयर के आरंभ में हो या बीच में। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन अगर एज के अनुसार अगर वह 6th क्लास में भी अगर एडमिशन लेना चाहता है, अगर 5 क्लास में भी एडमिशन लेना चाहता है, तो एडमिशन बच्चों को एज के अनुसार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट में एडमिशन नहीं लिया तो वो 2 में एडमिशन नहीं ले सकता है। अगर 7 साल का हो गया तो बच्चे अगर चाहेंगे तो 2 में एडमिशन ले सकता है। धारा 16 कहता है स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। कहने का मतलब होता है स्टूडेंट को आप फेल नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बच्चों को विद्यालय से निकाल भी नहीं सकते हैं, यानी आपको तो पढ़ाना पड़ेगा। धारा 17 क्या कहता है, बच्चों को शारीरिक दर्द यानी फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जब आप सॉल्व करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बता दूं साथियों कि आपको बहुत सारे ऑप्शन में फिजिकल पनिशमेंट का ऑप्शन आएगा कि बच्चों को दंड देना चाहिए, मारना पीटना चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप लिख लीजिए कि ऐसे ऑप्शन पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे को कभी भी मारना पीटना ये आप एज ए टीचर होने के नाते नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर 5 क्वेश्चन रहते हैं तो आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपका 100% क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन पे आप क्लिक नहीं करेंगे। जो ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव होगा बच्चों के लिए उसे आप करना है। ठीक, धारा 24 कहता है शिक्षकों के कर्तव्य यानी टीचर के ड्यूटी से संबंधित होता है कि टीचर का एज ए कर्तव्य क्या होना चाहिए। कभी तो ये पूछा जा सकता है कि टीचर का हमारा ये कर्तव्य की बात कितने धारा में कहता है, कितने, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा 24 हो जाएगा, 24। उसके बाद हमारा 27 क्या कहता है, इसे भी आप जानने की कोशिश करेंगे। 27 कहता है RTE 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। कहने का मतलब होता है टीचर को पढ़ाई के अलावा मतलब आप टीचर हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई के अलावा आप जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन, यानी एज ए टीचर को आप जनगणना में लगा सकते हैं, फर्स्ट जनगणना में लगा सकते हैं, ठीक, या आप सेकंड क्या चुनाव में लगा सकते हैं, और तीसरा जो हमारा आपदा प्रबंधन में लगा सकते हैं। यानी पढ़ाने के अलावा एज ए टीचर को पढ़ाने के अलावा आप सिर्फ ये 3 काम करवा सकते हैं, जनगणना करवा सकते हैं, चुनाव
में ड्यूटी लगवा सकते हैं, या किसी भी विषम जैसे बाढ़ हुआ, आपदा प्रबंधन कुछ होता है तो उसमें टीचर की ड्यूटी लगती है। बाकी बात किसी प्रकार के ड्यूटी में टीचर को इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में जरूर 100% पूछा जाएगा कि 30:1 प्राइमरी में। क्या आप इस चीज को याद रखिएगा, किसकी बात हो रही है? प्राइमरी में। प्राइमरी में कितना है? 30:1, यानी 30 क्या है? 30 यहाँ 30 स्टूडेंट है। क्या है साथियों? 30 स्टूडेंट है, और एक क्या है? एक जो है ये हमारा टीचर है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, यानी 30 छात्र पे एक टीचर का होना प्राइमरी स्कूल में जरूरी है। अगला है आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या, मतलब बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 हो। यानी कहने का मतलब होता है कि अगर बच्चे किसी विद्यालय में अगर 1 से 8 तक 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 हो, यानी 40 बच्चे पर एक टीचर। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान क्या है? एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। उसके बाद अगला है हमारा साथियों, यह जो प्रश्न है इसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो लगा दिया हूं पहले ही, आप इसे वेरी वेरी फिर लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछे जाएंगे अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे शैक्षिक कार्य, ये तो हमारा 45 आवर हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे एकेडमिक आवर व कार्यकाल 800 घंटे और 200 दिन। 800 घंटे और 200 दिन, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप इसे याद रखिएगा। अगला है आरटीई मतलब 2009 के अनुसार 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा 1000 घंटा और 220 दिन हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा साथियों। अगला हमारा है जो अगला आपको देख रहे होंगे, जिसमें कहता है कि आरटीई के अनुसार 8 क्लास तक की बच्चों को उनकी मातृभाषा में मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब होता है 8 क्लास तक के बच्चों को आप बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों की जो भी मातृभाषा हो, हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, जो भी हो, उसको क्या करेंगे? बच्चों को आप उसकी मातृभाषा में शिक्षा देंगे। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। कहने का मतलब होता है कि प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक में बच्चों के जो स्कूल होना चाहिए वह 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। इसे भी एज ए टीचर, एज ए मैनेजमेंट के अनुसार होना चाहिए। अगला है आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी। एसएमसी का फुल फॉर्म याद रखना है। एसएमसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? यह हमारा अभिभावक होता है। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? तो हमारा यह हो जाएगा समावेशी शिक्षा व्यवस्था, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम कहने का मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा, सभी बच्चों को क्या? समान शिक्षा। समान शिक्षा का मतलब होता है अगर एक बच्चा अगर विकलांग है तो ऐसा नहीं है कि उस बच्चों को आप अलग कर देंगे। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सभी बच्चों को, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, आपको क्या कर सकते हैं? सबको आप समान शिक्षा देंगे। कितना? सभी को आप समान शिक्षा देंगे। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के बाद कक्षा कक्ष के अनुसार अधिक समझातीय है। इस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक, कहता है आरटीई 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हमारा 18 वर्ष तक है। इतना आप समझ गए होंगे। आरटीई हमारा 2009 से जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने बताया साथियों, और जो भी डाउट होगा इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं
बिहार 4 ईयर बीएड के लिए, तो बिहार 4 ईयर बीएड के लिए अगर आप कंप्लीट नोट लेना चाहते हैं बिहार 4 ईयर बीएड के लिए साथियों, 4 ईयर बीएड के लिए, तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए बता दूं कि इसका ऑफर प्राइस चल रहा है 249 249 में कंप्लीट नोट्स आप इसे ले सकते हैं। इसी तरह के नोट्स बनाए गए हैं और जो कि आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब आप इसे रिजल्ट 100% अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो रिजल्ट आपको मैं दिलाता हूं कि 100% हो जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कि आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।